कि श्री कृष्ण ने अपना जो शरीर छोड़ा था वो करीब 106 वर्ष के आयु के आसपास छोड़ा हुआ था। कि जब क्योंकि अर्जुन को बागडोर दी गई थी कि भाई तुम पूरी प्रजा को बचा के निकल जाना क्योंकि द्वारका डूब जाएगी, तो अर्जुन ने जब देखा कि पूरी बॉडी को समर्पित करने के बाद भी उनका हार्ट धक-धका रहा है, वो विचलित हो गए, तो उन्होंने उसको नदी में बहा दिया। वो निकल के पहुंच गया उड़ीसा के तट में, जहाँ पर एक राजा ने उसको रखा। जगन्नाथ जी के अंदर आज भी वही लगाया जाता है। कि आपको पता है जगन्नाथ मंदिर के बाहर पूरी सिटी में 12 वर्ष में एक बार पूरी लाइट बंद हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि उस दिन उस हार्ट को चेंज किया जाता है। क्यों चेंज किया जाता है? क्योंकि माना जाता है कि 12 वर्ष के अंदर इतनी एनर्जी है उस हार्ट के अंदर कि अंदर से चीजें मेल्ट होने लग जाती है, इवन लकड़ी से। और जिन पंडित लोगों ने उसको टच किया है तो बोले धकधकाते हुए जैसा दिखता है। आज भी नरसिंह भगवान वहां पर साक्षात विराजमान है। जब आप आंध्र प्रदेश जाते हैं, यहाँ एक और जगह है अहोबिलम, जब आप इधर ट्रैक करके जाते हैं, आप जब ऊपर देखते हैं तो आपको एक ध्वज लहराता हुआ दिखता है। बताइए ध्वज पता है कहाँ पे लहरा रहा है? ये वही स्तंभ है जिससे नरसिंह भगवान निकले थे। वहीं पर एक मंदिर है जहाँ नरसिंह भगवान की एक बहुत ही मिस्टिकल चीज होती है। आप मंदिर जा सकते हैं, प्रभु के दर्शन साल में सिर्फ एक बार होते हैं। क्यों? क्योंकि नरसिंह भगवान का तेज इतना है, एनर्जी इतनी है कि आम इंसान उसको सह नहीं पाएगा। इसी मंदिर में पंडित लोगों ने खुद ने किया है। वो मूर्ति टफ नहीं है, बहुत फीबल है। उसको जब आप टच करते हो तो आपकी उंगली भी अंदर जाती है और थोड़ी उंगली अंदर चले जाती है तो रेड कलर का फ्लूइड निकलता है, ऐसा माना जाता है। आज भी नरसिंह भगवान वहां पर साक्षात विराजमान है। तो माता सीता क्यों देनी पड़ी उनको अग्नि परीक्षा? तो पहले भाई समझो, जब एक आम धोबी वाले ने भी अगर कहा कि भाई हमें बिलीव नहीं है, इनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, जैसे ही श्री राम ने कहा कि चलो जो भी हो सीता तुम अब जाओ, क्रोध में बोला, तो लक्ष्मण जी बड़े विचलित हो गए। बोले अरे यार कैसे हो सकता है, आप कैसे हस्बैंड हो? उनने पलट के ऐसे जैसे बोलना शुरू किया तो राम जी ने ऐसा किया। और भाइयों के बीच में वो जो कनेक्शन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उतने में लक्ष्मण जी समझ गए, अच्छा भैया इज प्लेइंग अ लीला। सीता जी उनको भी पता था, गारंटी था वापस आ जाएंगी, हो गई। और जब वो जा रही है तो पूरी प्रजा बात करिए, नहीं यार वो इतना कर रही है, मतलब शी इज राइट। एक बार में पूरी प्रजा की कन्विक्शन जीत ली तो वो राजा बन रहे हैं। वो प्रजा को बिलीफ के साथ रखना चाहते थे। अमरनाथ की गुफा में ऐसा माना जाता है कि शिवजी जब उधर जा रहे थे तो उन्होंने एक एक करके अपने सारे कणों को अलग कर दिया था। उन्होंने अपने गले से सर्प को निकाल के एक पास की झील में रख दिया था। आज भी लोग उधर जाते हैं तो कहते हैं कि हमें उधर से शैडो आई है शेषनाग की या फिर वासुकी नाग। दूसरे तो उनने नंदी को एक जगह पे रखा, वहां पर एक दूसरा मंदिर बन गया। ऐसे करके वो फाइनली सिर्फ माता पार्वती के साथ थे। लेकिन माना जाता है उस समय उस गुफा में 2 पिजन्स भी थे व्हाइट कलर के। सो 1930 में जो पिजन्स दिखे कबूतर वो यही थे, 2013 में जो दिखे वो यही थे। और पॉइंट सिर्फ इतना नहीं है, पॉइंट ये सोचिए, अमरनाथ -25 डिग्री, कोई ऑक्सीजन का कोई स्रोत नहीं, कोई जानवर नहीं उधर, पिजन जी कैसे रहे अंदर? जगन्नाथ मंदिर अगर आप जाते हो, वहां पर जो प्रसाद बनता है 7 मटके रखे जाते हैं। अब आग अगर नीचे जलाया गया, चावल सबसे पहले कौन सा पकेगा आप बताओ? नीचे वाला, करेक्ट। हमेशा ये अजूबा है, 7वां पहला पकता है फिर नीचे, और ये सिर्फ जगन्नाथ मंदिर में होता है। आज भी वहां पर अगर आप जाते हो, झंडा जब हवा चलती है तो वो एक तरफ लहराना चाहिए लेकिन वो लहराता दूसरी तरफ है। साइंटिस्ट तक नहीं समझ पाए ऐसा क्यों। आज भी रोज शाम को वहां पर एक व्यक्ति जाते हैं, वो एक समाज के हैं जो इतने सालों से कर रहे हैं, लास्ट 800 साल से ये परंपरा चले आ रही है। रोज नंगे पांव ऊपर, एक तरीके से आप समझो 5 फ्लोर की बिल्डिंग चढ़ रहे हैं, और 30 किलोस का वेट होता है, उसमें ध्वज होता है, वो ध्वज लगाते हैं रोज, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, क्योंकि अगर एक दिन भी नहीं लगा तो मंदिर 12 साल के लिए बंद हो जाए। तो ये सारी चीजें क्या है, साइंस भी इसके सामने फेल है। भोलेनाथ जी की सबसे बढ़िया बात थी जो लोगों को सीखना चाहिए, उन्होंने पार्वती जी के अलावा किसी और स्त्री को उस नजर से आज तक नहीं देखा। जब हम डमरू बोलते हैं, शिव जी डमरू बजाते हैं, डमरू किसके लिए बजाया जाता है? बंदर के लिए। वो हमारे मन के लिए। हमारा मन एक बंदर की तरह है, उछलता रहता है इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। वो डमरू होता है जो एक माइंड को स्टेबल करता है। शिव जी वो तक बता रहे हैं कि आज पूरी दुनिया बोलती है ध्यान करो ध्यान करो। शिव जी से बड़ी एग्जाम्पल कौन सा है जो कैलाश में सालों साल, वर्षों युगों से ध्यान कर रहे हैं? वो यही बता रहे हैं कि ध्यान करो, अब वो समझ नहीं रहे। विष्णु जी किस चीज का प्रतीक होते हैं? पैसा, कैपिटल, क्योंकि उनकी वाइफ कौन है? लक्ष्मी इज मेन गॉडेस ऑफ वेल्थ। विष्णु जी को प्रसन्न करते हो तो आप माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर रहे हो। जब भी हम बात करते हैं अंबानी की, जब भी बात करते हैं बड़े बड़े उद्योगपति की, वो सबसे ज्यादा डोनेशन या सबसे ज्यादा पूजा करने कहाँ जाते हैं? साउथ। और साउथ में वो जिन टेम्पल्स में जाते हैं उनके मेन भगवान कौन है? विष्णु। यूएसए में जिस मंदिर की बात कर रहे हो उधर मेन टेम्पल कौन से हो गए? विष्णु जी के। कंबोडिया की बात करें, वहां पर कौन हो गए? विष्णु। तो सबसे पहला लेसन है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी भी जो पैसे के आगे सर झुका रही है, द ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड लॉर्ड विष्णु, उनके सामने नतमस्तक हो रहा है।
साइंटिस्ट लोगों ने, हिस्टोरियंस ने और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता करने की कोशिश करी कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कहाँ पर है। आप लोगों को क्या लगेगा? इंडिया में। ऑब्वियसली इंडिया के अलावा और कहीं होगा, तो इंडिया में है ही नहीं, वो कंबोडिया में है, अंकुर वट। सेकंड तो इंडिया में होना चाहिए। हाँ। जो सेकंड सबसे पुराना सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल सनातन धर्म का जो चिन्ह है वो यूएसए न्यू जर्सी में है, स्वामीनारायण टेम्पल।